गुड मॉर्निंग। ब्राइट स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम एसएसटी के चैप्टर्स पढ़ रहे थे, उसमें देखते हैं एक चैप्टर अपने पढ़ा था और पास्ट, अब उसके आगे का जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर, उसके बारे वो पढ़ते हैं। वैदिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कल्चर मीन्स क्या होता है, संस्कृति, और सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता। अब हम देखते हैं कि जो कल्चर है, संस्कृति क्या होती है। इंसान का जो जीवन जीने का ढंग होता है उसे संस्कृति बोलते हैं। और सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता। सभ्यता जो मानव के संस्कार है, मनुष्य के संस्कार है, वो सभ्यता में आते हैं। ओके, तो आज हम जो वैदिक सभ्यता है, संस्कृति है, उसके बारे में पढ़ेंगे। द पीरियड दैट स्टार्टेड इन 1500 BCE and continued up to 600 BCE is known in history as the Vedic civilization। अब हम जो ये वैदिक सभ्यता है वो 1500 BC मीन्स होता है ईसा पूर्व, ईसा के जन्म के पहले से स्टार्ट होकर के 600 BCE मतलब 600 ईसा पूर्व तक चली थी, जिसे इतिहास में वैदिक सभ्यता कहा जाता है। अब मैं एक बार ये बता देती हूँ बीसी क्या है। जैसे जो ईसा मसीह थे उनका जन्म जैसे 0 पे हुआ था, तो उनके जन्म के पहले थी वो, और जन्म के बाद में, तो जन्म के पहले जो ईयर्स चलते थे वो उल्टे चलते थे। अब जैसे 1500 से लेकर के फिर 600 तक, तो ये इधर उल्टे चल रहे हैं। और फिर इधर से स्टार्ट होते जैसे 600 फिर 1500, तो ये इधर बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे और इधर है वो घटते हुए क्रम में चल रहे हैं। ओके, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले है तो बीसी लगेगा, और जन्म के बाद में है तो एडी लगेगा। ओके, आगे है दिस इज़ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया टू हैव रिटर्न रिकॉर्ड्स। ये एक पहली सभ्यता थी इंडिया की जिसमें जो लिखे हुए रिकॉर्ड्स हैं, अभिलेख हैं, वो सब मिले हैं। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द वेद्स और इट लिटरेचर ऑफ आर्यंस। जो आर्य लोग थे उनके साहित्य के आधार पे इनका नाम वेद रखा गया था। जो आर्य के जो साहित्य थे, आर्यों ने लिखे थे, उनके आधार पे उन्हें वेद कहा गया था। आगे देखते हैं, वेद के बारे में पढ़ते हैं। वेद कितने होते हैं? वेद 4 हैं। फर्स्ट है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ओके, और सबसे जो पुराना है, प्राचीन है, वो है ऋग्वेद। उसके बाद में यजुर्वेद है, सामवेद और अथर्ववेद है। याद रखना, वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हम थोड़ा इनके बारे में देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। ओके, सबसे पहले है द ऋग्वेद। ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना वेद है। इट इज़ द ओल्डेस्ट अमंग द 4 वेद्स। जो 4 वेद हैं उनमें जो सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है, वो ऋग्वेद है। इट टीच हाउ वन कैन लीड ए कंफर्टेबल लाइफ विथ नेचर। यह जो वेद है ऋग्वेद, ये इंसान को क्या सिखाता है कि प्रकृति के साथ में वो किस प्रकार से आरामदायक जीवन जीता है। द गायत्री मंत्र इज़ ए पार्ट ऑफ द ऋग्वेद। और जो गायत्री मंत्र हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम पे अपन बोलते हैं वो ऋग्वेद से ही लिया गया है। और जो ये एक इसका ऋग्वेद का पार्ट है गायत्री मंत्र। ओके, याद रखना, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। आगे देखते हैं, सेकंड वेद है द यजुर्वेद। यजुर्वेद ऋग्वेद के बाद में लिखा गया था। इट वॉज रिटन आफ्टर द ऋग्वेद। ये ऋग्वेद के बाद में
लिखा गया था। इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोज एंड पोट्री। और जो ये यजुर्वेद है इसके अंदर गद्य और कविताएं लिखी गई हैं। प्रोज मीन्स होता है गद्य, गद्य पार्ट, एंड पोएट्री मीन्स कविताएं। इट कंसिस्ट में शामिल ऑफ श्लोक्स एंड मंत्र स्पोकन ड्यूरिंग रिलीजियस सेरेमनीज मीन्स होता है समारोह। रिलीजियस मीन्स धार्मिक, जो धार्मिक समारोह होते थे उनमें जो श्लोक हैं और मंत्र हैं वो बोले जाते थे या फिर गाए जाते थे। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या बताया गया है कि जो इंसान है वो किस तरह से प्रकृति के साथ में जीवन जी सकता है, आरामदायक जीवन जीता है। और गायत्री मंत्र वो ऋग्वेद से लिया गया है। यजुर्वेद में क्या है, जो कविताएं हैं, गद्य हैं, वो यजुर्वेद में लिखे गए हैं। और श्लोक हैं, मंत्र हैं, वो किसी जैसे धार्मिक समारोह होते थे तो उनमें बोले जाते थे। ओके, अब आगे के जो वेद हैं, सामवेद और अथर्ववेद, उनको भी देखते हैं। नेक्स्ट है द सामवेद। सम पार्ट्स ऑफ द सामवेद वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऋग्वेद। इन्फ्लुएंस मीन्स होता है प्रभावित, कि जो सामवेद का कुछ पार्ट है वो ऋग्वेद से ही प्रभावित है, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें जो ऋग्वेद से ली हुई है। म्यूजिक एंड डांस आर ऑफ इम्पोर्टेंस इन द राइटिंग्स। जो सामवेद है उसमें जो मुख्य चीज़ें लिखी गई हैं वो म्यूज़िक और डांस, इसके बारे में बताया गया है। सामवेद एंड इट इज़ सैड दैट इंडियन म्यूजिक हैड ऑर्गेनाइटेड फ्रॉम इट। अब जो इंडियन म्यूज़िक का भारतीय संगीत है, ऐसे माना जाता है, कहा जाता है कि जो भारतीय संगीत है वो भी सामवेद से ही लिया गया है। सामवेद से मतलब कि उसकी शुरुआत हुई थी, इसमें लिखे गए उसी से आगे चला था। आगे है द अथर्ववेद। अब हम देखते हैं कि अथर्ववेद में क्या बताया गया है। इट टीच अस अबाउट द वेल-बीइंग मीन्स होता है भलाई, ऑफ ह्यूमंस, मानव बींग्स, एंड ट्रीटमेंट एंड क्योर फ्रॉम वेरियस डिसीजेज। जो मानव की भलाई है उसके बारे में और बीमारियों के बारे में, और किस प्रकार से उन बीमारियों का ट्रीटमेंट किया जाता था, उन सब के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। ओके, सामवेद में क्या बताया गया, म्यूज़िक, डांस, इन सब के बारे में लिखा है। और जो अथर्ववेद है इसमें जो बीमारियां हैं और उनका ट्रीटमेंट है, इंसान के भलाई के बारे में, वो सब अथर्ववेद में बताया गया है। अब आगे वो देखते हैं इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्या क्या चीज़ें हैं। सोर्सेज मीन्स स्रोत। आवर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्यंस। आर्यों के बारे में अगर हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उनका जो मुख्य स्रोत है द वेद्स, वो वेद ही है। अगर हमें आर्यों के बारे में सूचना प्राप्त करनी है तो वो हमें वेदों से प्राप्त होगी। वेद इज ए संस्कृत वर्ड डिराइव फ्रॉम द रूट वर्ड विद दैट मीन्स नॉलेज। जो वेद है वो संस्कृत के मूल शब्द विद से लिया गया है और जिसका मीन्स होता है नॉलेज। नॉलेज मीन्स ज्ञान या फिर जानना। ओके, विद, जो मूल शब्द विद है उससे लिया गया है, वेद शब्द इसी से बना है। ऑल द 4 वेद्स आर रिटन इन संस्कृत। जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वो चारों वेद संस्कृत में ही लिखे गए हैं। एंड कंटेंट्स हेम्स इज प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस। अब जो और उनके अंदर क्या शामिल है, वो चारों वेद संस्कृत में लिखे गए हैं और उन चारों वेदों में
जो भजन है, भजन जो मंदिरों में गाते हैं, इन प्रेसेस और जो देवी देवताएं हैं उनकी स्तुति के बारे में बताए गए हैं। वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस, जो देवी देवताएं हैं उनकी स्तुति और भजन के बारे में इन चारों वेदों में बताया गया है। और हमने थोड़ा थोड़ा देखा था कि अलग अलग वेद में कौन कौन सी चीज़ें बताई गई थी। अब इनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं हम आगे के पार्ट में देखेंगे। ओके, थैंक यू।